वक्त की आड़ में किस्से कुछ यूं बुन लिए जाते हैं, इंसानियत के कातिल भी जहां मसीहा और नबी चुन लिए जाते हैं। ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। बनु कुरैज़ा की कहानी ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है। इससे पहले के एपिसोड में हमने मोहम्मद साहब की मानसिकता के बारे में जाना कि वो किस तरह जिहाद वाली आयतें गढ़कर लोगों को जिहाद करने पर मजबूर करते थे, और इनके इस जिहाद वाले माइंडसेट को समझने के लिए हमने लॉन्डी जुबैरिया का किस्सा भी जाना कि किस तरह नबी खुद लोगों के हस्बैंड को मारकर उनसे शादी कर लेते थे। हमने ये भी जाना कि किस तरह नबी को यहूदियों से इस्लाम कबूल करने की उम्मीद टूटी तो वो उनसे गुस्सा हो गए और उन्हें कुरान में सबसे बुरी कौम के रूप में लिखने लगे और उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान भी करने लगे। और आज की वीडियो में हम लॉन्डी सफिया और नबी के गुस्से का शिकार बने यहूदियों के पहले कबीले यानी बनु कुनैका का वाकया जानेंगे। हालांकि जुबैरिया और सफिया का वाकया बनु कुरैज़ा कबीले के बर्बाद होने के बाद होने वाला किस्सा है, मगर ये रसूल अल्लाह के किरदार को बखूबी समझने में मदद करता है। तो पहले समझते हैं सफिया की कहानी और फिर बनु कुनैका कबीले पर नबी के अत्याचारों की दास्तां। सफिया की कहानी। सफिया बनु कुरैज़ा और बनु नज़ीर कबीले की खातून थी। हज़रत मोहम्मद ने सफिया के पिता और सफिया के पति दोनों का कत्ल कर दिया था और फिर सफिया को गुलाम लॉन्डी बना दिया। मगर क्योंकि सफिया कम उम्र की और ऊंचे घराने से थी, इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा कि वो सफिया को आज़ाद करके इससे शादी कर लेंगे। इब्ने इसहाक यहूदियों के शहर खैबर की फतेह का जिक्र करते हुए लिखता है कि मोहम्मद साहब ने बिना कोई चेतावनी दिए इनके शहर पर हमला किया और निहत्ते निवासियों को उस समय चुन चुन कर मार डाला जब वे जान बचाकर भाग रहे थे। और फिर जो लोग जिंदा बच गए उन्हें ज़बरदस्ती कैद करके गुलाम बना लिया गया। यहाँ से बंदी बनाए गए लोगों में किनाना नाम का एक शख्स भी था। किनाना अल रबी के पास बनु नज़ीर के खजाने की चाबी थी। उसे रसूल के पास लाया गया और उससे खजाने की चाबी मांगी गई। किनाना ने कहा कि उसे नहीं मालूम कि चाबी कहाँ है। एक यहूदी रसूल के पास आया। तबरी बताता है कि इस यहूदी को पकड़ कर लाया गया था और बोला कि वे रोज सुबह किनाना को एक खंडर में जाते हुए देखता था। मोहम्मद साहब ने किनाना से कहा, तुम्हें पता है कि अगर मुझे पता चल गया कि खजाने की चाबी तुम्हारे पास है तो तुम्हारी जान ले लूंगा। इस पर किनाना ने कहा, हाँ। रसूल ने अपने आदमियों को खंडर की खुदाई करने का हुक्म दिया। वहां थोड़ा सा खजाना मिला। मोहम्मद साहब ने पूछा कि बाकी खजाना कहाँ है, तो किनाना ने बताने से इनकार कर दिया। इस पर रसूल ने अल जुबैर अल अवाम को हुक्म दिया, इसे ले जाओ, तब तक इसे टॉर्चर करो जब तक कि खजाने का पता न बता दे। अल जुबैर ने आग में एक पत्थर दहकाया और उसे किनाना के सीने पर रख दिया। किनाना चीखता रहा, लेकिन अल जुबैर अंगारा तब तक उसके सीने पर रखे रहा जब तक वो अधमरा नहीं हो गया। फिर रसूल ने किनाना को मोहम्मद अली मुसैलमा को सौंप दिया और उसने अपने भाई महमूद का बदला लेने के लिए उसकी गर्दन उड़ा दी। यानी अल्लाह के भेजे नबी हज़रत मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन जो इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, वो निहत्ते यहूदियों को टॉर्चर कर रहे हैं और वो दौलत भी लोगों से ज़बरदस्ती छीन रहे हैं जिस पर इनका कोई हक नहीं। क्या ये खुल्लम खुल्ला डकैती नहीं है? एक डाकू में और एक रसूल में आखिर फ़र्क ही क्या रह गया? और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिन मोहम्मद साहब ने किनाना का बेरहम कत्ल करवाया उसी दिन वो उसकी 17 साल की बीवी सफिया का रेप करने के लिए अपने तंबू में उठा कर ले गए। इस घटना के 2 साल पहले मोहम्मद साहब ने यहूदी जनजाति के बनु कुरैज़ा के अन्य मर्दों के साथ
सफिया के पिता का भी कत्ल कर दिया था। इब्ने इसहाक लिखता है, रसूल यहूदियों के किलों पर एक के बाद एक कब्जा करते जा रहे थे और वहाँ की औरतों और बच्चों को बंदी बनाते जा रहे थे। ऐसे ही एक कैदियों में खैबर के मुखिया किनाना की बीवी सफिया और उसकी 2 चचेरी बहनें थीं। रसूल ने सफिया को अपने हिस्से में रख लिया। दूसरी कैदी औरतों को मोमिनों में बांट दिया गया। बिलाल सफिया को रसूल के पास लाया था और ये लोग रास्ते में यहूदी मर्दों की लाशों पर चढ़कर आए थे। जब मोमिन सफिया को पकड़कर रसूल के पास ला रहे थे तो उसकी सहेलियां उसके लिए चीख रही थीं और रेत उठा उठाकर उन पर फेंक रही थीं। जब रसूल ने यह देखा तो उन्होंने कहा, इन चुड़ैलों को यहाँ से हटाओ। पर रसूल ने सफिया को वहीं खड़े रहने का फरमान सुनाया और उसके ऊपर लबादा फेंका ताकि मोमिन जान सकें कि रसूल ने उसे अपने लिए चुन लिया है। बुखारी ने भी कुछ हदीसों में मोहम्मद साहब की खैबर पर फतेह और सफिया के रेप के बारे में लिखा है। अनस ने कहा, जब अल्लाह के रसूल ने खैबर पर हमला किया तो हमने तड़के फजर की नमाज पढ़ी। रसूल घोड़े पर सवार हुए और अबू तलहा भी। हम अबू तलहा के पीछे घोड़े पर थे। रसूल हवा की तरह शहर की गलियों में आगे बढ़ रहे थे। जब रसूल यहाँ दाखिल हुए तो उन्होंने बहुत ही रहमदिल और इंसानियत वाली बात कही। इन्होंने कहा, अल्लाहु अकबर, हमने खैबर को मिटा दिया। जैसे ही हम लोगों की बस्ती के करीब पहुंचते हैं जिन पर हमला करना है तो उनके लिए वह सुबह कयामत वाली होती है। रसूल ने ये बात 3 बार कही। सुबह हुई तो उस शहर के लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए निकले और डर से चीखने लगे, मोहम्मद आ गया, मोहम्मद और उसकी फ़ौज। जब इन्होंने खैबर में बहुत खून खराबा करने के बाद खैबर को जीत लिया, फिर यहाँ के लोगों पर लूटपाट की और लोगों का माल भी छीन लिया। और लूटी गई चीज़ों में सिर्फ हथियार और दौलत ही नहीं, बल्कि इसमें उनके घर की औरतें भी शामिल थीं, जिसको इन्होंने माल गनीमत में शामिल कर दिया। इतने में दिया नामी एक शख्स आया और बोला, हमने खैबर जीत लिया, लोगों को कैद कर लिया है और खूब माल इकट्ठा किया है। ए अल्लाह के रसूल, मुझे माल गनीमत में से एक गुलाम लड़की दो। रसूल ने कहा, जाओ और कैदियों में से किसी भी लड़की को ले लो। उसने सफिया बिनते हुई को लिया। एक शख्स रसूल के पास आया और बोला, हे अल्लाह के रसूल, आपने दिया को सफिया दे दी। अरे वे तो यहूदी कुरैज़ा अन नज़ीर कबीले की मुखिया की बेटी है और बहुत ही कम उम्र और खूबसूरत है। सफिया को तो आपके हिस्से में आना चाहिए। मतलब गुलाम औरतों को यहाँ ऐसे ट्रीट किया जाता था कि वो कोई इंसान ना होकर प्रॉपर्टी हों या वो जानवर हों। उनकी खुद की कोई मर्जी नहीं चलती थी। वो किसके हिस्से में आएंगी वो भी मोहम्मद साहब और इनके सहाबा डिसाइड करेंगे। और कुछ लोग इस गुलामी सिस्टम को बेशर्मी से जस्टिफाई भी करते हैं। खैर, फिर रसूल ने कहा, दिया को सफिया के साथ मेरे पास ले आओ। दिया और सफिया साथ आए और जब रसूल ने सफिया को देखा तो दिया से कहा, कैदियों में से किसी और औरत को ले लो। अनस ने आगे कहा, रसूल ने उसे कैद से आज़ाद कर दिया और उससे शादी कर ली। साबित ने अनस से पूछा, ओ अबू हमज़ा, रसूल ने सफिया को महर में क्या दिया? उन्होंने कहा, सफिया खुद महर थी क्योंकि रसूल ने उसे आज़ाद किया और फिर शादी की। अनस ने फिर कहा, रास्ते में उम्मे सलेम ने उसे दुल्हन के रूप में तैयार किया और रात में वे रसूल के पास दुल्हन की तरह भेजी गई। सफिया को शादी की दावत के बाद पर्दे में ढक दिया गया और मोहम्मद साहब ने उसे दुल्हन के तंबू में ले जाने के लिए अपने ऊँट पर बैठाया। सुबह मोहम्मद साहब ने तंबू के पर्दे पर किसी के सरसराहट की आवाज़ सुनी। अबू अय्यूब वहाँ था और वह नंगी तलवार से रात भर जागता रहा। जब मोहम्मद साहब ने वहाँ रहने की वजह पूछी तो उसने कहा कि उसे सफिया पर भरोसा नहीं है क्योंकि मोहम्मद साहब ने पिछले ही दिन उसका हस्बैंड को मार डाला था। मोहम्मद साहब ने उसे चौकन्ने होने पर शुक्रिया कहा। यानी हज़रत मोहम्मद औरतों के हस्बैंड और उनके पिता और बाकी घर वालों को जान से मारकर उन्हें गुलाम बना लेते थे और फिर इनसे उसी वक्त शादी करके दुल्हन की तरह सजाकर इनसे हमबिस्तरी करते थे। क्या इंसानियत को किसी ऐसे रसूल की ज़रूरत है? शादी के ताल्लुक से रसूल अल्लाह की एक हदीस मिलती है जिसमें ये खुद अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। बुखारी 5090, नबी करीम ने फरमाया कि औरतों से निकाह उनकी दौलत देखकर ना किया करो, ना ही उनके ऊंचे ख़ानदान की वजह से और ना ही उनकी खूबसूरती की वजह से, बल्कि सिर्फ ईमान वाली औरतों से ही निकाह किया करो। जबकि खुद रसूल अल्लाह हमेशा इसका उल्टा काम करते थे। क्या जुबैरिया और सफिया ऊंचे घराने की खूबसूरत और यहूदी औरतें नहीं थीं? बनु कुनैका की कहानी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना
کہ نبی کو یہودیوں کا اسلام ایکسیپٹ کرنے کی بہت امید تھی، لیکن جب انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو وہ مدینے کے ان تینوں قبیلوں کے خلاف ہو گئے، یعنی بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ جب ان تینوں قبیلوں کے یہودیوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو محمد صاحب بس کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے تھے جس سے وہ بس چھوٹی سی غلطی کے چلتے ہی ایک ساتھ پورے قبیلے سے بدلہ لے سکیں۔ محمد صاحب کے بدلے کا شکار سب سے پہلے بنو قنیقہ کے لوگ ہوئے۔ اس قبیلے کے صرف ایک شخص کی غلطی کی سزا پورے بنو قنیقہ کو چکانی پڑی۔ سیرت ابن ہشام میں لکھا ہے کہ جب جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں پر مصیبت ڈھائی اور جب اللہ کے رسول مدینہ تشریف لائے تو بنو قنیقہ کے بازار میں کھڑے ہو کر کہا، اے یہودیوں، اسلام قبول کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ تم پر بھی ویسے ہی مصیبت ڈالے جیسی قریش پر ڈالی۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد، تم اس دھوکے میں نہ رہنا، تم نے قریش کی ایک ایسی جماعت کا قتل کر ڈالا ہے جو جنگ کرنا نہیں جانتی تھی۔ واللہ اگر تم ہم سے جنگ کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ ہم خاص قسم کے لوگ ہیں۔ اصل میں بنو قنیقہ کے یہودی لوگ بزنس والے لوگ تھے اور جنگ کرنے کا سارا کام یہ مدینے کے عربیوں سے لیتے تھے۔ بنو قنیقہ پر اس طرح کی تہمت صرف ایک جھوٹ ہے۔ اگر سچ میں یہ لوگ جنگ میں مہارت رکھتے تو کبھی بھی نبی کے فالوورز ان پر گھیرا بندی نہیں کر پاتے، یا پھر دوسرا آپشن یہی ہوگا کہ محمد صاحب نے ان کے نہتے لوگوں پر اچانک دھاوا بولا ہو، جو کہ محمد صاحب کی اسپیشلٹی رہی ہے۔ دونوں ہی صورتوں میں نبی ہی ظالم ہیں۔ اب کیونکہ یہ لوگ جنگ کرنے سے دور تھے اس لیے یہودیوں کی یہی غلطی ان کے وجود کے لیے گھاتک ثابت ہوئی۔ نبی کے فالوورز کو تب یہودیوں پر حملے کا موقع مل گیا جب کچھ یہودیوں اور اس وقت کے مسلمانوں کے بیچ جھڑپ ہوئی۔ ہوا یہ کہ یہاں کے بازار میں زیور کی دکان پر ایک مسلم عورت گہنے خرید رہی تھی۔ بنو قنیقہ کے ایک شخص نے مذاق میں چپکے سے اس مہیلا کے کپڑوں کے زمین پر پھیلے حصے پر ایک پن ٹھوک دی۔ جب وہ عورت اٹھی تو اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ محمد صاحب اور ان کے ساتھیوں کے من میں یہودیوں کے لیے نفرت پہلے ہی بھر چکی تھی۔ اسی نفرت کی آگ میں وہاں سے گزر رہا ایک مسلم اس یہودی کے اوپر ٹوٹ پڑا اور اسے جان سے مار دیا۔ اس یہودی کے رشتہ داروں نے بدلے میں اس شخص کو بھی مار ڈالا۔ محمد صاحب کو ایسے ہی کسی بہانے کا انتظار تھا، اس لیے اس معاملے کو شانت کرنے کے بجائے محمد صاحب نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے سارے کے سارے یہودیوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور اعلان کر دیا کہ یا تو اب زبردستی اسلام قبول کر لیں یا جنگ کا سامنا کریں۔ یہودی محمد صاحب کی اس دھمکی کو انسنا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ محمد صاحب نے یہودیوں کی گھیرا بندی کر لی، ان کے پانی کے ٹھکانوں کو بند کر دیا اور ان سب کا قتل کرنے کی قسم کھائی۔ قرآن کی آیت سورہ نمبر 3 آیت نمبر 12 میں محمد صاحب نے اس دھمکی کو دہرایا، تم سب ہارو گے اور ایک ساتھ جہنم بھیجے جاؤ گے۔ اور پھر محمد صاحب نے پورے قبیلے کو بندی بنا دیا۔ پھر اس کے قریب 2 ہفتے بعد یہودیوں نے سرنڈر کرنے کی کوشش کی، لیکن محمد صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ محمد صاحب سمجھوتا کرنے کے بجائے ان سب کا قتل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کا مال لوٹ کر ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ لیکن یہاں ان کی یہ اچھا پوری نہ ہو سکی، کیونکہ خزرج قبیلے کے ایک سمانت سرپرست عبداللہ بن ابی نے محمد صاحب کا کالر پکڑ کر کہا کہ وہ اپنے ساتھ والوں کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ اصل میں بنو قنیقہ عرب قبیلے خزرج کے ساتھ جڑا تھا۔ نبی جانتے تھے کہ خزرج قبیلے کے لوگ عبداللہ بن ابی کی کتنی ریسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اگر خزرج کے لوگ اکٹھا ہو گئے تو یہ بری طرح ہار جائیں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت سب لوگ ایک ساتھ مل کر ان سے جنگ کر انہیں ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ اس لیے محمد صاحب تو بس سب سے باری باری لڑنا چاہتے تھے۔ غصے میں لال محمد صاحب نے عبداللہ بن ابی کو پیچھے دھکیلا، لیکن پھر انہیں سمجھ آ گیا کہ وہ اس وقت ان سے جیت نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے کہا کہ وہ ان یہودیوں کو قتل نہیں کریں گے بشرطے کہ وہ سب کے سب شہر چھوڑ دیں۔ ابن اسحاق نے یہ قصہ یوں بتایا ہے، بنو قنیقہ قبیلہ ان پہلے یہودیوں میں سے تھا جس کا واقعہ بدر اور احد کی جنگوں کے بیچ ہوا تھا۔ رسول اور ان کے آدمیوں نے یہودیوں کی تب تک گھیرا بندی کیے رکھی جب تک کہ انہوں نے بنا شرط سرنڈر نہیں کر دیا۔ جب اللہ نے ان یہودیوں کو ان کے یعنی محمد صاحب کے قدموں میں جھکا دیا تو عبداللہ بن ابی محمد صاحب کے پاس آئے اور بولے، او محمد، میرے لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ وہ خزرج کے ساتھ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن رسول نے ان کی باتوں پر کوئی توجہ نہیں دی۔ عبداللہ بن ابی نے محمد سے پھر دریافت کی، لیکن وہ منہ پھیر کر چلے گئے۔
इतने में अब्दुल्ला ने पीछे से मोहम्मद के जामे का कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर मोहम्मद का मुंह गुस्से में लाल हो गया। मोहम्मद ने कहा, भाड़ में जाओ, मुझे जाने दो। अब्दुल्ला ने कहा, नहीं, खुदा के लिए मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक कि तुम मेरे लोगों से नाइंसाफ़ी करना बंद ना कर दो। ये वो लोग हैं जिसमें से 400 लोग बिना असलहे और 300 हथियारबंद आदमी दुश्मनों से मेरे साथ लड़ने में साथ दे रहे थे। क्या तुम उन सबको एक ही दिन में काट डालोगे? खुदा के लिए मैं वो इंसान हूँ जिसे पता है कि हालात बदल सकते हैं। रसूल ने कहा, तुम उन आदमियों को रखो अपने पास। रसूल की सीरत लिखने वाले ने यह भी कहा कि मोहम्मद साहब ने मुंह फुलाते हुए कहा था, उन्हें जाने दो, अल्लाह सज़ा देगा, उन्हें भी और अब्दुल्ला को भी। तो इस तरह मोहम्मद साहब ने उन लोगों की ज़िंदगी बख्श दी, पर शर्त ये थी कि वो सारा सामान हमें दे दें और निहत्ते बिना कुछ लिए पूरा कबीला छोड़कर जाएं। मोहम्मद साहब ने मांग की कि बनु कुनैका कबीले के लोग अपना सारा माल और हथियार उनके हवाले कर दें। यहाँ से मिले माल का 5वां हिस्सा मोहम्मद साहब ने खुद अपने लिए रख लिया और बाकी अपने आदमियों में बांट दिया। मोहम्मद साहब ने ये लूट के माल के 5वें हिस्से को अपने लिए कुरान में भी फिक्स करवा दिया था और हर लूट के माल में उनका ये 5वां हिस्सा फिक्स था। इसके बाद बनु कुनैका कबीला लुप्त हो गया। मुस्लिम इतिहासकार ऐसा भी कहते हैं कि ये रिफ्यूजीज सीरिया चले गए, जहां कुछ दिन ठहरे और कुछ समय बाद मरखप गए। तो ये था इस्लाम का वो इतिहास जो रसूल अल्लाह के डबल स्टैंडर्ड को हाजिर करता है कि ये लोगों के बारी बारी करके चुन चुन कर निहत्ते और कमज़ोरों का शिकार करते थे। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम जानेंगे बनु नज़ीर कबीले की कहानी और उसके बाद बनु कुरैज़ा की कहानी। क्या ये बातें सच हैं? अगर इस्लाम की किताबें जिन्हें खुद मुस्लिम स्कॉलर तरजीह देते हैं उनसे देखा जाए तो ये सब सच है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि इतिहास का एक नायक आज के वक्त के हिसाब से खलनायक साबित हो, क्योंकि ये दुनिया ही नहीं, हमारी समझ भी धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। और यही रीज़न है कि कुरान जैसी लिखी पुरानी किताबें इंसान को इंसानियत नहीं सिखा सकती, क्योंकि इंसानियत वक्त के साथ साथ अपने आप को बेहतर करती है। तो अपने इस झूठे अकीदे से बाहर निकलें कि इस्लाम ही सच्चा दीन और इंसानियत का रास्ता है, क्योंकि इंसानियत किसी किताब की गुलाम नहीं होती। तो वक्त के साथ चलें और पुरानी चीज़ों के साथ पुरानी सोच को भी पीछे छोड़ें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स मज़हबों में वक्त ख़राब ना करके सुकून की ज़िंदगी जिए। बाकी आज के एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसके आगे का इतिहास लेकर। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय इंसानियत, साइंस हाफिज़।